Good afternoon, sir. Hello, hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. Let's start with I'm Ashok Kumar, Principal Digital Marketing Consultant, Revision Technologies. Basically, मेरे पास I have more than 15 years of experience in the space of digital marketing. इन 15 सालों में हमने काफी सारी कंपनीज को प्रमोट कराया गूगल पर, लीड जनरेशन कराया सोशल मीडिया पर, जिसमें कि कुछ एनबीएफसीज मतलब जिसको आप छोटा बैंक कह सकते हो, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो नॉट ओनली इन इंडिया अब्रॉड में भी काम करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया और अब्रॉड में बिजनेस करते हैं, उनके लिए हमने कंसल्टिंग करी है। तो बेसिकली वी आर कंसल्टिंग कंपनीज। तो हमारा मोटिव ये है कि जो मार्केट में जो बच्चे हैं ना, वो जो डिजिटल मार्केटिंग करने आते हैं, वो उस लेवल का नॉलेज नहीं रखते हैं जो इंडस्ट्री रिक्वायर करती है, जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। तो यही हमारा पर्पज है कि अगर कोई बच्चा सिंसियर है सीखने में और हमें लगता है कि ये आगे अच्छा कर सकता है, तो उसको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दिया जाए और उसको लाइव प्रोजेक्ट्स पर ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो सीख सके और अच्छा रिसोर्स बने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारा मोटिव है और इसी मोटिव को लेकर हम आपके साथ कुछ जो हमारा मॉड्यूल है ट्रेनिंग का, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली कंसल्टिंग कंपनी है। तो आपको जो ट्रेनिंग देंगे वो आपके प्रोजेक्ट के वाइज होगा कि हर प्रोजेक्ट कैसे बिहेव करता है, हर प्रोजेक्ट का रैंक कैसे आता है, लीड कैसे होती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ऑडियंस के हिसाब से वेरी करता है। तो आपको एक डीप इंसाइट मिलेगा इस मॉड्यूल के बाद। प्लस आपको, अगर आप अच्छे हो और आप सारी चीजें सीखते हो, हम आपको गाइड करेंगे कि आप गूगल एडवर्ड के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है, कुछ कोई सवाल बीच में? नो सर। अगर कोई होगा तो अपना वेव हैंड कर सकता है, तो हम उसका सवाल ले सकते हैं। तो मैं आपको लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल में आपको स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। सबको विजिबल है स्क्रीन? यस सर। किसी को विजिबल ना हो तो बता देना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग जानते ही होंगे मार्केटिंग, सबको पता है कि नहीं? मार्केटिंग बेसिकली है क्या? यस सर। ये जो मार्केटिंग है, डिजिटल को पहले एक बार छोड़ दीजिए, डिजिटल बाद में लेंगे। पहले आप ये जो मार्केटिंग, इसकी बात कीजिए। मार्केटिंग क्या होता है पता है आपको? यस सर। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मार्केटिंग होता है कि जो आप, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप प्रमोट कर रहे हो, वो ऑडियंस तक आपका मैसेज कैसे पहुंचे, मैसेज कैसे पहुंचे, और जो ऑडियंस को मैसेज पहुंचा है उसका रिस्पॉन्स आप कैसे स्टोर करें। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो आपकी है वो आपने प्रमोट करी, वो मैसेज दिया कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये जेंजीज के लिए है, ये बेनिफिट देता है, और अब अगर आपको अच्छा लगा तो आपने जो रिस्पॉन्स दिया वो मैंने गैदर कर लिया, वो है मार्केटिंग। ठीक है? अब डिजिटली हम ये रिस्पॉन्स अपने ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे देते हैं? ठीक है, डिजिटली मतलब इंटरनेट यूज करके, प्लेटफॉर्म यूज करके, आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट है आपका, या आपका B2B वेबसाइट है, आप मेटा के थ्रू ऐड कर रहे हो, आप गूगल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप अपना मैसेज अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे दे रहे हो, वो हुआ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर। नो सर। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली अब इतना पॉपुलर क्यों है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं।
पहले तो हम इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग मैटर क्यों करता है, ठीक है। आज की डेट में सब लोग, हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके रीजन क्या है, इतना पॉपुलर क्यों है। तो आजकल के डिजिटल एज में बिजनेस अपने कस्टमर से कनेक्ट करना चाहता है। कनेक्ट करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं डिजिटली, वो मेथड्स मेजरेबल है, उसको मेजर कर सकते हैं। हमारा एड कितने लोगों ने देखा, किस लोकेशन में देखा, उस एड को देखने के लिए किस एज ग्रुप के लोग थे, मेल थे, फीमेल थे, वो क्या आपका डिवाइस कौन सा यूज कर रहे थे, एप्पल यूज कर रहे हैं या, तो ये हम डिटेल जो मैं मेजर कर सकते हैं, वो आप डिजिटल मार्केटिंग में ही कर सकते हो। इसीलिए ये इम्पैक्टफुल है, क्योंकि आपने ऑडियंस, अगर आपको ऑडियंस किस लेवल का चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए जो आप कह सकते हो कि जो हाईली पेड या स्किल्ड लोग चाहिए आपको, तो कैसे मिलेंगे, वो आप टारगेटिंग करोगे डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स को यूज करके इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप उन ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग जो ओवरऑल है, ये इसमें आप करते क्या क्या है, ये जो मैसेज आप कन्वे करते हो अपने यूजर के लिए, आप कैसे करते हो। उसमें जो पहला चीज आती है वो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ सीख रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, मैं एसईओ का बिजनेस करता हूं। लेकिन एसईओ होता क्या है बेसिकली? एसईओ होता है जब आप कोई भी वेबसाइट को, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, इसको एक बार एग्जिट कर देते हैं। मैं गूगल पे जाता हूं, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूं कोई भी सर्विस, एफएमजी कोचिंग, ठीक है। ये जो रैंक आ रहा है ना, ये सब ये आप देख रहे हो, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट है। अभी जो सबसे ऊपर है वो इसका यूआरएल है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये यूआरएल है, ये जो आपको दिख रहा है .org.in, ठीक है। ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। जब आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखोगे और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे तो रैंक आता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आप डीपली सीखोगे। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे, अब आप इसको फेमस तो कह सकते हो, लेकिन मतलब डिमांड में है भी, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रेटेजी है, जिसको आप कह सकते हो कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ एक बच्चे का सवाल आया था जो मैं जिसको जवाब नहीं दे पाया कि सर आप ब्लॉग पोस्टिंग, ये गेस्ट पोस्टिंग सिखाओगे क्या एसईओ में? तो बिल्कुल, ये जो कंटेंट मार्केटिंग है ये उसी का पार्ट है। आप कंटेंट लिखते हो अपने बिजनेस के लिए, जो आप सर्विस देते हो, वो पार्टनर वेबसाइट्स में, जो गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स में, उसमें आप प्रमोट करते हो। और आज की डेट में क्या होता है कि जो न्यूज वेबसाइट्स है ना, उसमें भी पेड लिंक्स आते हैं, उसमें भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। वो पेड होता है, किसी का 10,000 रुपए लिंक होता है, किसी का 20,000 होता है, अलग अलग पैकेज होता है सबका, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए ये जो कंटेंट मार्केटिंग है वो भी आप यूज करते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। कंटेंट मार्केटिंग से बेसिकली मेरा जो मतलब है आपका, ये सिर्फ एसईओ तक ही कन्फाइंड नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग आपका सोशल मीडिया में भी आएगा, आप कितना एंगेजिंग कंटेंट बनाते हो
उतना एंगेजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। आपका एडवर्ड में भी आएगा, आप कितना कंपेलिंग एडवर्ड के जो एसेट्स बनाते हो ताकि लोग उसको क्लिक करें, देखें, वो सब कंटेंट मार्केटिंग का भी पार्ट आएगा। तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप एसईओ सीख रहे हो तो उसमें कुछ चीजें आप कंटेंट मार्केटिंग की सीखोगे जो गूगल एडवर्ड में काम आएगी। एसईओ अगर आप गूगल एनालिटिक्स सीख रहे हो, गूगल टैग मैनेजर सीख रहे हो, तो आपका वो सोशल मीडिया एड में भी काम आएगा और आपका वो गूगल एडवर्ड में भी काम आएगा। क्योंकि जब तक आप जो आपने मार्केटिंग करा है, आप कन्वर्जन को आप काउंट नहीं करोगे। कन्वर्जन काउंट कहां से होगी? एनालिटिक्स से। अभी आप ये जो टेक्निकलिटीज है इसको सुनकर घबराना मत कि एनालिटिक्स क्या है, ये एडवर्ड क्या है। सब चीजें सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कोई आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के साथ अब आपका जो नेक्स्ट चीज है जो आप सीखोगे वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप क्या करते हो? प्लेटफॉर्म का यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने टारगेटेड ऑडियंस से मिलने के लिए। अब ये जो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे वो दो तरीके का होता है। एक होता है पेड, जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो, एंगेजमेंट कर सकते हो। एक होता है फ्री, जिसमें आप क्रिएटिव बना करके, ग्रुप्स वगैरह बना करके लोगों से एंगेज करते हो। तो दोनों ही चीजें करी जाएगी आपके कोर्स में। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। अभी उतना मार्केट में इसका ज्यादा डिमांड है नहीं, लेकिन तब भी आप सीखोगे कि बल्क ईमेल्स टूल को यूज करके कैसे करते हैं। जो आपके ऑलरेडी कस्टमर है उनको नया कोई आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, तो आप उनको बाय ईमेल रीच कर सकते हो। वैसे ही अब ईमेल के साथ 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 में व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आ जाएगा इसी के साथ ही, क्योंकि अब ज्यादा जो पॉपुलर है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग है। नेक्स्ट चीज है पे पर क्लिक, पीपीसी जिसको आप कहते हो। ये बड़ा पॉपुलर है आज की डेट में, ठीक है। अब हर कोई बिजनेस पीपीसी एड्स रन करता ही करता है। इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो ये है कि जो कीवर्ड्स आप एसईओ से रैंक में नहीं ला सकते हो, जो रैंक में नहीं आ रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उन कीवर्ड्स को आप एडवर्ड में ले आते हो। प्लस दूसरा चीज क्या है कि एडवर्ड में आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। रीमार्केटिंग क्या होता है अभी आप मोटा मोटा समझ लो। मान लीजिए मैंने अपना कैंपेन चलाया कि एसईओ ट्रेनिंग कंपनी दिल्ली, ठीक है, और वेबसाइट पे आ गए एक महीने में 10,000 लोग, और इंक्वायरी करी सिर्फ 100 लोगों ने। अब ये जो 9,900 लोग रह गए हैं वो भी तो मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब मैं उनको दोबारा से रीच कैसे करूं? तो रीमार्केटिंग का एक टूल है गूगल एडवर्ड का, जो मेरे ऑलरेडी ऑडियंस है उनको मैं फॉलो कर सकता हूं 30 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 180 डेज के लिए, जो मेरा डिपेंड करता है मैं कितने उनको फॉलो करना चाहता हूं। रीमार्केटिंग का कैंपेन बना लूंगा। अब वो कहीं भी जाए, ठीक है, गूगल पार्टनर साइट्स पे जाए, कहीं न्यूज पढ़े, न्यूज आर्टिकल पढ़े, ठीक है, कहीं आपका ब्लॉग पढ़ रहे हैं या गूगल पे ही सर्च मार रहे हैं फिर से, तो उनको मैं दिखूंगा बार बार, मेरा एड बार बार दिखेगा। उसको कहते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग गूगल से भी होता है और रीमार्केटिंग यूट्यूब के ऊपर भी, गूगल यूट्यूब, ये जो जब मैं पीपीसी की बात करता हूं उसमें यूट्यूब और गूगल सारा इंक्लूड है। और जब मैं रीमार्केटिंग की बात करूंगा तो रीमार्केटिंग आपकी सोशल मीडिया मेटा के थ्रू भी होती है, ठीक है, कि जो अगर आपके फेसबुक पेज पे 10,000 लोगों ने विजिट करा, उनको आप रीमार्केट कर सकते हो। और जो आपके वेबसाइट पे जो लोग आए हैं उनको आप सोशल मीडिया के थ्रू रीमार्केटिंग कर सकते हो। उनका आपको, आपने देखा होगा जब आप कोई चीज शॉपिंग करते हो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, अगर आप कोई चीज नहीं लेते हो, आप स्किप कर लेते हो अपना शॉपिंग कार्ट से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते, तो आपको उसके तुरंत बाद आपको उसके उस प्रोडक्ट के हजारों ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। उसको कैसे पता लगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है? ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यही सब चीजें आप करने वाले हो, और इसीलिए सोशल मीडिया डिमांड में है, क्योंकि आपका पास एक बार ऑडियंस आपका बन गया ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब वो कहीं भी जाए आपकी एड उसको फॉलो करेगी। तो यही इसकी खूबसूरती है और इसीलिए इतना पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बहुत सारे अदर बेनिफिट भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है इसको इतना पॉपुलर करने के लिए।
नेक्स्ट चीज आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर हो, आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप एफिलिएट कर सकते हो अमेजोन के साथ, मीशो, बहुत सारे पार्टनर वेबसाइट्स होते हैं जो आपका प्रोडक्ट बेच लेंगे, आपसे कमीशन ले लेंगे। ये तो बड़े बड़े हैं, ऐसे छोटे छोटे भी बहुत सारे होते हैं जिनके साथ आप एफिलिएशन करके आप अपनी मार्केटिंग करते हो, तो इसको कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसके जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो ग्लोबल रीच है, मैं यहाँ इंडिया में बैठे अपने ऑडियंस को एक कैंपेन से पूरे वर्ल्ड में टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। ग्लोबल रीच है, कोई कोई वो बाउंड्री नहीं है कि मेरा, अगर मैं यहाँ INR में कर रहा हूँ, मतलब मेरा रुपीज में मैं कैंपेन चला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो करेंसी, जो इंडिया की जो करेंसी है वो सिर्फ एड इंडिया पे चलेगा। मैं अपना एड दुबई, सिंगापुर, USA, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी कंपनी का एड किसी भी कंट्री में चला सकता हूँ और रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता हूँ और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकता हूँ यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बाउंड्री लेस टूल है, ठीक है। यही इनके बेनिफिट्स है और यही इनको पॉपुलर करता है बाकी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग। अगर आप बोर्डिंग होर्डिंग लगाओगे, कहीं बोर्ड लगाओगे, तो उसका लिमिटेड रीच है और उसको सिर्फ आपके ही ऑडियंस नहीं देख रहे हैं, टारगेट ऑडियंस नहीं देख रहे हैं, जिनको आपका प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए उनको भी दिख रहा है। उनको दिखा के हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ उनको दिखाना है ना। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाह रहा हूं तो मैं उनको दिखाऊंगा ना अपना एड, जो जो ये सीखना चाहते हैं। मैं सबको दिखा के क्या करूंगा? वो तो मुझे बेनिफिट नहीं होगा ना। तो ग्लोबल रीच जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसको पॉपुलराइज करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को। और जो दूसरा बड़ा चीज है, आपको सबको स्क्रीन दिख रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? यस सर, दिख रही है सर। दिख रही है ना? कोई डाउट अभी तक है कोई? नो सर, अभी तक तो नहीं है। हाँ ठीक है। वैसे भी हम क्लास के बाद जब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है तो इसमें डाउट आएगा नहीं। जब भी हम टेक्निकल में भी जाएंगे तो एक क्लास होने के बाद अगली क्लास में जो आपके डाउट्स होंगे वो आप पहले ही सबमिट कर लोगे क्लास से पहले, और फिर हम उस डाउट्स को कंपाइल करके 10, 15, 20 मिनट का सेशन, उन डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, ताकि आप जब आप नेक्स्ट क्लास करो तो आपका डाउट्स ना रहे। और साथ ही साथ अभी जो हम क्लास कर रहे हैं, आपके 2-3 क्लास के बाद हम मतलब आफ्टर 2-3 क्लासेस वी विल बी कंप्लीटिंग SEO बेसिक्स, ठीक है। तो SEO बेसिक्स का आपका पहले एक एग्जाम होगा। जो बच्चा SEO बेसिक्स एग्जाम पास करेगा वही एडवांस में जाएगा, वरना वो पीछे रहेगा, ठीक है। हर स्टेज में आपका एग्जाम है, क्योंकि हमने यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। अगर आपने हमारा ऐड देखा होगा तो हम फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ा रहे हैं, और अभी हमारे ग्रुप में 100 बच्चे के आसपास है। तो 100 के 100 हमारे लास्ट तक नहीं रहेंगे। जो बच्चे सिंसियर होंगे, जो सही से पढ़ेंगे, जो एग्जाम भी पास, हाँ आपको डाउट रहता है, आप एग्जाम पास नहीं करते हो, आप सिंसियर हो, आपको तब भी समझ नहीं आता, हम पढ़ाएंगे दोबारा, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेज में नहीं ले जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपको सर्टिफिकेट अर्न करना है तो हम आपको प्रमोट करते जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर आप यहाँ से कुछ स्किल सीखोगे तभी हम आपको प्रमोट करेंगे और आपको उसका एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने ये चीज करी है, और ये हमारे सर्टिफिकेट भी होंगे। और गूगल का तो आप अर्न करोगे ही करोगे, और मेटा का भी अर्न करोगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो अगर हम आपको आपके लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स चल रहे हैं तो हम भी चाहेंगे आप लोग सिंसियर रहें और हमारे जो SOPs हैं वो फॉलो करते जाएं, ताकि हमें भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट बना रहे। आपका अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही हम आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, वरना हमें भी काम और रहते हैं बाकी। तो यही चाहता हूं कि आप सिंसियर रहें और अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, आपको हर चीज में गाइड किया जाएगा और हर चीज आपको समझाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट्स पे आते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग। ये जो टारगेटिंग मार्केटिंग का जो चीज है ना, 15-14 बच्चे, ये डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज्यादा पॉपुलर करता है। टारगेटिंग मार्केटिंग का मतलब क्या है?
कि हम मान लीजिए मैं कोई लग्जरी प्रोडक्ट बेचता हूं, लग्जरी कह लीजिए कि मैं लग्जरी वॉच बेच रहा हूं, ठीक है। अब लग्जरी वॉच कौन लेगा? अब मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जिसका मंथली इनकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, वही, ठीक है, उनको मैं टारगेट करूंगा। जिसका बिहेवियर क्या है? जो लग्जरी शॉपिंग करता है, जो फरारी लेता है या जो ऑडी लेता है, मैं उस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। और लोकेशन उसकी क्या है? मैं जीके, दिल्ली का जो पॉश लोकेशन है जीके, उस ऑडियंस को लेना चाह रहा हूं। नोएडा में जो पॉश लोकेशन है, उस सोसाइटी को टारगेट करना चाह रहा हूं। ये सब बेनिफिट, ये सब टारगेटिंग आपकी डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग आप कर सकते हो। ये किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। आप टीवी एड चला लो, सबको दिखेगा, जो चैनल जिसने सब्सक्राइब किया है उन सबको दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे बिलोंग टू और व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन आपका डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और अपनी आप ऑडियंस बना देते हो पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। और भरी है 15 भी जाने ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब ये जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ये आपका जो पॉइंट है, आपका जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन होता है ना, वो सबसे सस्ता है, ऑप्टिमम है। आप कोई भी कैंपेन चला लो, आप किसी भी कस्टमर के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर लो पहले महीने, तो वो 1 लाख रुपए खर्च करके वो 10 लाख का बिजनेस कर लेगा। ठीक है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर उसका इंडस्ट्री लेस कॉम्पिटिटिव है तो 20-50 लाख का बिजनेस भी कर लेगा। ठीक है, और आरओआई जो निकलता है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट निकलता है, सबसे अच्छा है डिजिटल मार्केटिंग में। रीजन बीइंग, एक आप ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हो, अपना ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है, उन्हीं लोगों को दिखा सकते हो जिसको उसकी नीड है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इससे सस्ता कोई भी मार्केटिंग का कोई भी टूल, कोई भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। आप होर्डिंग भी लगाने जाओगे ना, तो महीने का एक ही होर्डिंग लगाओगे 50,000 रुपए में, वो भी एक ही लोकेशन लगेगा, वो कहीं चल के दूसरी लोकेशन में नहीं जाएगा, पोर्टेबल नहीं है, वहीं फिक्स रहेगा। बेनिफिट से ये इतना पॉपुलर है और ये एवर इंक्रीजिंग इंडस्ट्री है। इतना तेजी से जितना शॉर्टेज है ना इस इंडस्ट्री में वर्क फोर्स का, किस तरह के वर्क फोर्स का जो एफिशिएंट हो, ट्रेंड हो और ये सब चीजें समझ सके। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव निकालना भी है। उसके लिए टारगेटिंग मार्केटिंग होता है, लेकिन टारगेट ऑडियंस करना भी आना चाहिए, तभी तो बेनिफिट देगा। अगर आप सीखोगे, नहीं सीखोगे तो बेनिफिट थोड़ी इससे यूज कर पाओगे। और जो नेक्स्ट आपका बेनिफिट है वो है कि ये मेजरेबल रिजल्ट देता है। अब मेजरेबल रिजल्ट का मतलब क्या है? आपके जो रिजल्ट आएंगे ना, उनको आप मेजर कर सकते हो। मेजर कैसे कर सकते हो? आपने मान लीजिए कैंपेन चलाया आज, ठीक है, लग्जरी वॉचेस का, और आप शाम को देखते हो अपने कैंपेन के अंदर जाकर के कि मेरा आज कितना स्पेंड हुआ, कितना व्यू है, कितने लोगों ने व्यू करा, कितना रिपीट व्यू है, कितने लोगों के पास दोबारा ऐड गया, और कितने लोगों ने आपकी ऐड को देख करके अपना इंटरेस्ट शो किया। वो आपने इंटरेस्ट जो शो किया, 10 लोगों ने लीड डाला या इंक्वायरी फॉर्म भरा या आपको अपना मेल आईडी दिया, मोबाइल नंबर दिया या बाय कर लिया, तो उसको आप मेजर कर पा रहे हो। आपने 1,000 रुपए खर्च किए दिन में और 10,000 लोगों ने देखा और 10 लोगों ने आपको लीड भी डाल दिया, तो आप मेजर कर पा रहे हो ना। ठीक है, तो ये मेजरेबिलिटी जो है स्टेज वाइज, वो इतनी अच्छी इसी कैंपेन से आती है। अगर आप टीवी का कैंपेन चला रहे हो या अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हो, तो आप मेजर नहीं कर पा रहे हो कि ये जो लीड आई है वो आपके सेल्स बंदा लेकर आया है या आपकी टीम से आई है या आपका डिजिटल कैंपेन से आई है। लेकिन जो आप ये डिजिटल कैंपेन कर रहे हो, इसको आप पूरा मेजर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो, अगर आप कैंपेन अच्छे से बनाते हो, ठीक है, तो आपको पाथ भी देता है कि वो पहले यूजर उसने क्या क्लिक किया,
ठीक है, सोशल मीडिया से ऊपर उसके बाद कौन सा पेज पे गया, उस पेज से जाने के बाद वो कहाँ गया, कौन से पेज के बाद उसने फिर इंक्वायरी फॉर्म भरा, कॉल किया, व्हाट्सएप चैट किया, ये सब पता चल जाता है, फ्लो पता चलता है, बस उसका वो लोकेशन वगैरह भी देख सकते हो किस लोकेशन से आया, ठीक है। तो पूरा ट्रैक रहता है एक यूजर का, पूरा मेजर हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है, पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन क्या होता है, मैं एक कैंपेन बनाता हूं, ठीक है, अभी मैंने आपको कैंपेन दिखाया कि भाई मैं आपको 50 स्टूडेंट्स को फ्री डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, ठीक है। अभी जो मैंने उसमें मान लो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे 1 लाख लोग आए, ठीक है, जिसमें से 100 लोगों ने अपना डेटा मुझे शेयर किया, अभी बाकी लोग रह गए 9,000 समथिंग। अब उन लोगों को मैं क्या कर सकता हूं कि उन्हीं लोगों को मैं पर्सनलाइज कैंपेन बना सकता हूं कि नेक्स्ट 100 स्टूडेंट्स 70% डिस्काउंट, ठीक है। तो मेरा पर्सनलाइज हो गया। अब मान लीजिए फिर ये कैंपेन मेरा 90,000 बच्चों ने देखा, उसमें से भी 200 बच्चों ने लीड डाल दिया, अब जो बच्चे हैं उनको मैं फिर पर्सनलाइज कैंपेन बना सकता हूं, ठीक है, कि भाई नाउ 50% डिस्काउंट फॉर अदर 50 स्टूडेंट्स। तो पर्सनलाइजेशन जो पॉसिबल है वो इसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पॉसिबल है। ऐसा पर्सनलाइज कैंपेन आप और कहीं नहीं बना सकते हो। यही सब चीजें हैं जो इसको इतना अट्रैक्टिव फील्ड बनाती है हर किसी के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो प्रोफेशनल है। इसीलिए इसमें आप हर रोज आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि हर रोज नई चीजें आ रही है। आज जो आप सीख रहे हो कल वो चीज पुरानी हो रही है, कल वो नई चीज आ रही है, तो आपको अप टू द मार्क रहना पड़ेगा। मतलब लर्निंग, रीलर्निंग और अनलर्निंग करनी पड़ेगी। आपने जो आज लर्न किया हो सकता है कल आपको वो अनलर्न करना पड़े, भूलना पड़े, और कुछ नई चीज रीलर्न करना पड़े। तो ये प्रोसेस लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग का ये साइकिल चलता रहेगा आपके जीवन भर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज एंगेजमेंट। अभी क्या है, जब आप ऑडियंस अच्छा बनाते हो, टारगेट ऑडियंस बनाते हो, अगर मैं मेरा एड 10,000 लोग भी देखते हैं तो उसमें से 10,000 लोगों में से मेरे को 100 लोग मेरे को लीड डाल देते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि हमने जो कैंपेन बनाया ना वो टारगेट ऑडियंस को दिखाया। अगर मैं एमबीबीएस कंसल्टेंसी चलाता हूं जो बच्चे बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना ऐड दिखाऊंगा जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है इंटरमीडिएट में, ठीक है, और जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है, उन्हीं बच्चों को मेरा ऐड दिखेगा। अब उन बच्चों को जब ऐड दिखेगा, अब अगर मेरे 10,000 बच्चे भी ऐड देखते हैं तो मेरे पास तो 200 लीड आ जाएगी ना भाई। और जब मेरे पास 200 लीड आएगी तो मेरा लीड कॉस्ट कम रहेगा, एंगेजमेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके गुड। अभी एक और चीज है जो इसको और ज्यादा पॉपुलर करता है, वो है आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और एक है हायर कन्वर्जन रेट। अब फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल कैसे है ये जो कैंपेन है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है इसकी? फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना कैंपेन भाई सैटरडे संडे नहीं दिखाना चाहता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि मेरा कैंपेन ऑल्टरनेट डेज पे दिखे, ठीक है, मंडे दिखे, फिर वेडनेसडे दिखे, फिर फ्राइडे दिखे, फिर संडे दिखे, तो वही पॉसिबल है। तो फ्लेक्सिबल है। मैं चाहता हूं कि अभी मेरा 4 दिन से मेरा लीड कॉस्ट बढ़ रहा है, मैं 4 दिन नहीं चलाना चाहता हूं, 4 दिन बाद चलाऊंगा, तो भी पॉसिबल है। उन 4 दिन के मेरे को पे नहीं करना पड़ेगा, जब मैं कैंपेन चलाऊंगा तभी मेरा पेमेंट कटेगा ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड में नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी इज पॉसिबल इन ओनली डिजिटल मार्केटिंग। इफ यू डू एनी अदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, there is no such possibility of flexibility and adaptability। तो ये सारी टैक्टिस यही लगती है।
और यही इसकी खूबसूरती है डिजिटल मार्केटिंग की। और नेक्स्ट पॉइंट है हायर कन्वर्जन रेट। अभी क्या होता है, कन्वर्जन कैसे बढ़ता है? एक बार ऐड देखने से किसी का कन्वर्जन नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब अगर मैं एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूं और मैं मान लीजिए मैं हनी बी बेच रहा हूं, ठीक है। अब मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो हाउस वाइफ है, मदर्स है, वर्किंग प्रोफेशनल मदर्स है, पेरेंट्स है बेसिकली, जो अपने बच्चों को हनी बी खिलाएंगे, छोटे बच्चों को। अब मैंने एक ऑडियंस सेगमेंट बना दिया और लोकेशन सेट कर दिया। अब ये कन्वर्जन मेरा कैसे बढ़ेगा? भाई मैं तो नया ब्रांड हूं, मेरे से लोग क्यों लेंगे, ठीक है। या तो मैं ट्रायल पे दूंगा उनको, या मैं किसी बड़े ब्रांड के थ्रू बेचूंगा। अब अगर मैं किसी बड़े ब्रांड से नहीं बेच रहा हूं, अपने ही पोर्टल से बेच रहा हूं, तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, ये सब कर सकता हूं ना। अब कन्वर्जन उस केस में बढ़ेगा कैसे? अब एड बार बार दिखाना पड़ेगा। जिन्होंने एड देख लिया, अब उन्हीं को मैं बार बार एड दिखाऊंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए उन लोगों को मैं रीच करूंगा रीमार्केटिंग से। रीमार्केटिंग हमेशा प्राइमरी एड का 30% होता है। अगर आपका क्लिक यहाँ ₹1 का आ रहा है प्राइमरी एड में, तो रीमार्केटिंग आपको 33 पैसे में आएगा, ठीक है। तो मैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स एक्टिव कर लूंगा और उन लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, जहां भी मैं जा रहा हूं मेरे को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत बजट है इसके पास। तो वो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है कि ये डेली मैं इस एड को 3 महीने से देख रहा हूं या देख रही हूं और मुझे दिखता ही जा रहा, भाई इसको तो बिक रहा होगा। तो जब ये चीजें चलती है तो कन्वर्जन रेट आपका ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और ये चीजें डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, कोई भी कंपनी रेडियो एड कंटिन्यूस नहीं चलाता, टीवी एड्स हमेशा नहीं चलता, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स हमेशा चलते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल है, इसमें सब चीजें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वर्जन रेट हायर है, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी है। तो इसलिए ये कभी भी रुकते नहीं है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहां पे होता है फिनिश। अभी इसमें क्या है कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों सीखना चाहिए, ये तो मैंने अब बता दिया बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, या जो ऐड करता है, हमें जो ऐड देता है उस पर्सपेक्टिव से। अब आपके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि भाई आपके पर्सपेक्टिव में आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए एज ए यूजर, एज ए स्टूडेंट, या आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स है क्या है? आप थोड़ा देर के लिए म्यूट कर सकते हो सब लोग। स्टूडेंट्स हैं सर। हाँ, हेलो हेलो सर। आप लोग सब स्टूडेंट्स को, या क्या क्या प्रोफेशन है आप लोगों का? हेलो सर, आई एम अश्विनी। हाँ जी, सर मुझे करियर करियर ब्रेक के बाद रिस्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, गुड, यू आर एक्सपीरियंस्ड। हाँ, नॉट मच, 6 to 8 months एक्सपीरियंस इन एसईओ। ओके, तो आप एसईओ जानते हो? हाँ, गुड गुड, रियली गुड। अच्छा, ठीक है। तो आप तो फिर जानते ही हो कि इस फील्ड के बारे में, ठीक है। मुझे जो मैक्सिमम देख रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी दिख रहे हैं, बीबीए के भी है कुछ लोग, ठीक है। और ज़्यादा समझ आ नहीं रहा है, चलो जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ेगी तो लोगों से इंटरेक्शन होता रहेगा। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स है या जो बिजनेस कर रहे हैं या जो शिफ्ट भी कर रहे हैं करियर, ये इसमें बेनिफिट ये है कि एक तो आपको टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हर चीज क्लिक एंड प्ले है, आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप आएगा। कोई चीज आपको कोडिंग नहीं करनी यहाँ पे। थोड़ी बहुत कोडिंग है, मतलब आप कह सकते हो कि 0.1%, वो आपको हम ट्रिक्स में बता देंगे,
या आप ऑनलाइन कैसे कोडिंग का पार्ट निकाल सकते हो वो बता देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी आपको कोडिंग नहीं करनी है, चाहे आपको एनालिटिक्स का कोड इंसर्ट करना है टैग मैनेजर से, चाहे आपको टेक्निकल एसईओ करना है, कोई भी ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है जिसके लिए आपको टेक्निकल होने की जरूरत है। एक इंटरमीडिएट बच्चा भी आसानी से कर सकता है। लेकिन बेनिफिट ये है, अगर आप क्वालिफाइड हो और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अपने करियर में एक्सेल अच्छे से कर जाते हो। इसीलिए एजुकेशन जरूरी है इस फील्ड में, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग कस्टमर से, आपके मैनेजर से करनी होगी। तो आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अच्छे से मेल लिखते हो, अच्छे से इंग्लिश समझ जाते हो, तो आप सामने वाले का बात भी समझते हो और अपनी बात भी अच्छे से कह पाते हो, तो फिर आप बाउंड्री लेस काम कर सकते हो। आपका जो ग्रोथ है वो अच्छे से करियर ग्रो हो जाएगा। प्लस इसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस आती है वो अबंडेंस है। आप बिजनेस कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग बिजनेस करने के लिए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। अगर आप वो भी नहीं करते तो फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और बहुत ऑप्शंस है फ्रीलांसिंग की। आप नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड भी बहुत काम मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन बेसिक चीज क्या है कि आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, और नॉलेज सब जगह मिलता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जहां भी नॉलेज अब वो नॉलेज अगर मिल रहा है तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि ये नॉलेज कंप्लीट है या इसमें और भी कुछ चीजें रहती है। तो यही सब चीजें आप लोग क्या करना कि एक तो हैबिट डालो रिसर्च करने की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो तो आपको रिसर्च करना होगा। जो चीज मैं भी पढ़ा रहा हूं वो चीज आपको फिर एक बार कहीं और देखनी होगी कि भाई ऐसा होता है क्या, क्योंकि जो भी चीजें हैं देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से होता है, या जो मैं कैंपेन जो मैं जिस तरीके से बना रहा हूं उसी तरीके से हो सकता है। बेसिक सेम है, फंडामेंटल सेम है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस अलग है तो मैं उसका मेरे को एक एज मिलता है। अब मैं कुछ चीजें ऐसा है कि जो मैं काम करने से पहले बता सकता हूँ कि भाई इस इंडस्ट्री में कितना ROI आएगा, क्या कॉस्ट जाएगा, कितनी लीड आएगी, लीड क्वालिटी क्या रहेगा, इस इंडस्ट्री में लीड क्वालिटी कब अच्छा होता है, सीजनल इफेक्ट क्या आता है, 15 अगस्त आ रहा है तो लीड कम होता है बढ़ता है, ठीक है। सर्दियों में किस प्रोडक्ट्स का सेल कम होता है, किसका बढ़ता है, क्योंकि मैंने वेरिड इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक है। मैंने हॉस्पिटल से लेकर, मैंने मैन्युफैक्चरर से लेकर, मैं इंस्टीट्यूशन से लेकर, ऐसा कोई इंडस्ट्री शायद ही होगा जिसमें मैंने काम नहीं करा है। सारी इंडस्ट्रीज के लिए लीड जनरेट करिए, अभी हम कर रहे हैं, आपको भी बताएंगे कैसे करते हैं, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। और कैसे लीड कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैसे कैंपेन ऑप्टिमाइज करते हैं। कैंपेन बनाना एक चीज है, कैंपेन के मैट्रिसेस को समझना, इनपुट को समझना कि आपका अगर ये क्लिक्स बढ़ रहा है और लीड नहीं बढ़ रहा उसका क्या मतलब है, ठीक है। क्लिक्स किस कीवर्ड से आ रहे हैं, सर्च टर्म्स कैसे देखते हैं, लोकेशन आपने जो डिफाइन करी है उसके बाहर से तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, कैसे इसको कम करें। तो वो सब चीजें, क्योंकि कैंपेन बनाने के जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है कैंपेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज के लिए आपका हम इतना ही टाइम लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अब आपके कोर्स कंटेंट में घुसेंगे, स्टार्ट करेंगे एससीओ से, क्योंकि एससीओ सब चीजों का फाउंडेशन है अगर आपको आगे बाकी चीजें भी करनी है तो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक फील्ड में जाना है, सिर्फ एससीओ में जाना, फिर तो ठीक है आप एससीओ सीख लो। लेकिन अगर आपको मैनेजर बनना है मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, तो आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम तो हर काम करेगी ना। आप उनसे काम करवाओगे कैसे जब आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप उनको गाइड करोगे कैसे। अगर आपको सिर्फ एडवर्ड एक्सपर्ट बनना है तो आपको एसईओ का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको क्रिएटिव का नॉलेज होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया क्रिएटिव कैसे बनने चाहिए, कैसे बनता है, कौन से पॉइंट अपीलिंग होते हैं, कहाँ कन्वर्जन पॉइंट रखने हैं, कहाँ व्हाट्सएप चैट लगानी है। ये सब चीजें आपको अपनी टीम को गाइड करनी होती है एज ए डिजिटल मार्केटर। तो आपका रोल बहुत बड़ा होता है, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप एक पार्टनर होते हो उस कंपनी के लिए जिसका आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि उसकी ग्रोथ आपकी स्किल पे डिपेंड करती है। तो वो ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर लेता है अपने बिजनेस का रिस्क लेने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज है वो आपकी बातों से झलक जाती है जब आप मीटिंग करते हो, जब आप डिस्कशन करते हो, ठीक है। तो वो अगर आपको वो ट्रस्ट कर रहा है तो आपको ट्रस्ट आपके नॉलेज के बेस पे करेगा, आपके रिलेशन के बेस पे नहीं कि आप किसके भांजे हो, आप कौन हो, आपने क्या काम किया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है किसको, उस बेसिस पे आपको काम मिलेगा। वो आपके नॉलेज से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा और वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको ग्रुप में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके बाय, थैंक यू। Thank you, sir.